रामू, अरे ओ रामू। आए मालकिन, आया मालकिन, आया। अरे ओ रामू, आ गए बस। कहाँ मर गया? जल्दी आ। आ गए बस। जी मालकिन। कब से आवाज दे रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता है क्या? देखना, आज सारा बदन दर्द कर रहा है मेरा। चल थोड़ा दबा दे। ये दर्द दबाने से ठीक नहीं होगा। मालिश तो एक बहाना है। तू वही कर जो मुझे चाहिए। चल। मालकिन, अगर मालिक को पता चल गया तो मुझे तो बस इसी बात का डर लगा रहता है। लगता है तू मुझसे बोर हो गया है, इसीलिए आजकल मेरी तारीफें भी नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है मालकिन। आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपके साथ तो हमें एक अलग सा सुकून मिलता है। लेकिन वो मालिक कब से मालिक मालिक करके मूड की 3-5 कर रहा है। चल अब शुरू हो जाए। इतनी देर लगा दी इस रामू के बच्चे ने। लगता है मम्मी नहीं है घर में, इसलिए सो गया होगा। किधर रह गया था तू? तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? तब से बेल बजा रही थी। वो हम बर्तन साफ कर रहे थे छोटी मालकिन। हाँ, बर्तन साफ कर रहे थे। मम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में सोई हुई हैं, तबीयत खराब है उनकी। ये मम्मी भी ना आजकल बहुत बीमार रहने लगी है। चल हट। मम्मी, क्या हुआ आपको? पता नहीं, आज सुबह से ना बुखार बुखार फील हो रहा था। आजकल तो आप कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हो, फिर कैसे बुखार आ गया? दिखाओ जरा। बुखार तो नहीं है अभी। हाँ, वो रामू अभी दवाई देकर गया तो शायद उतर गया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, रामू आपको हॉस्पिटल जाने से बचा रहा है। चलो मम्मी, मैं बहुत थक गई, आप रेस्ट करो, मैं जाती हूँ अपने रूम में। ठीक है बेटा, तुम खाना खा लेना। ठीक है मम्मी, खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। रामू है ना सबका ख्याल रखने के लिए। चलो मैं बाय। कहीं छोटी मालकिन को पता लग गया तो क्या होगा हमारे साथ में। बड़ी मालकिन तो समझ के ले ही नहीं रही है। कहीं गलती से हमारा भेद खुल गया तो
कहाँ नौकरी ढूंढेंगे हम? राम राम मालिक। राम 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 राम। कैसा है रामू? ठीक ही है साहब। अच्छा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो हैं। और मालकिन कहाँ है? अपने बेडरूम में है। अच्छा, तो चाय बेडरूम में दे देना। जी साहब। तबीयत खराब है क्या फिर? जी साहब। पता नहीं क्या हो गया इसकी तबीयत को, क्या इलाज कराएं समझ में नहीं आता। अरे 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 अरे, क्या हुआ? अरे संभालो, चलो। पता नहीं आजकल बुखार बुखार सा रहता है। कितनी बार कहा है तुम डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं शॉप में अकेला पड़ जाता हूँ। अगर तुम शॉप संभालोगी तो मैं बाहर का काम देख लूंगा। साहब ये चाय। तुमने मालकिन को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? जी साहब वो ये तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। आपको पता है आज दोपहर को मुझे बहुत तेज बुखार था और इसने मुझे ऐसी दवाई दी कि मेरा पूरा बुखार ही चला गया। सच्ची। अच्छा, मतलब ये रामू नहीं डॉक्टर रामू हो गया है? कुछ ऐसा ही समझो। जी वो मैं छोटी मालकिन को खाना खिला देता हूँ। हाँ, जा जाओ खिला दो और मुझे थोड़ी देर बाद देना। मैं अभी थका हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा। तुम ठीक तो हो ना? अरे आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हाँ। मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा। आइए आपकी सारी थकान उतार देती हूँ। बहुत रोमांटिक लग रही है आज तो। क्या बात है? कभी कभी रोमांटिक भी होना चाहिए, हर समय एक ही मूड में थोड़ी। ओह माय गॉड। छोटी मालकिन
वो मैं किचन में कुछ काम कर रहा था। लगता है आज भी आप चाबी लेके नहीं गई। तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी चाबी लेके नहीं जाती हूँ। क्या हुआ मम्मी? आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, इस तरह आप रोज बीमार होते रहोगे। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कल डॉक्टर को जरूर दिखा दूंगी, पक्का। रामू, जाओ बेबी को खाना खिला दो। जी मैम साहब। छोटी मालकिन, दूध पी लीजिए। टेबल पे रख दो। जी। मम्मी सो गई क्या? जी। और पापा? मालिक भी सो गए। और तुम? हम भी सोएंगे जाके अब। तुम आज यहीं सोओगे मेरे साथ। कैसी बात कर रही हैं छोटी मालकिन? मालिक मेरा खून कर देंगे। ज़्यादा भोले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी वीडियो है। ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यही लेट जाओ मेरे साथ। छोटी मालकिन, माफ कर दीजिए। आगे आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माफ कर दीजिए। सो रहे हो या पापा को बोलूं? नहीं, 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 मालिक को मत बताना। मैं अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहीं छोटी मालकिन को पता ना चल जाए। अच्छा तुम जाओ, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। सैलरी तुम्हारी उतनी रहेगी, तुम्हारे बाकी के सारे खर्चे मैं उठा लूँगी, ठीक है? और हाँ, ऐसा घर कहीं और नहीं मिलेगा तुम्हें। सही कहा आपने मालकिन। कितना वेट करवाते हो तुम? अरे, क्या है छोटी मालकिन, सब कुछ देखना पड़ता है ना। ठीक है चलो, टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ। हेलो, हाँ प्रणाम काकी। हाँ हाँ, रामू बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है। क्या माँ का देहांत हो गया? जी जी काकी, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। हाँ पहले हमें यहाँ की व्यवस्था करनी होगी, किसी न किसी को यहाँ पर काम पर लगाना होगा।
तो तुम्हारा दोस्त सब संभाल लेगा ना? आप निश्चिंत रहिए मालिक, वो मेरे जितना ही काम जानता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये बोल रहा है तो सब सही बोल रहा होगा, संभाल ही लेगा वो। बाकी कुछ ऊपर नीचे हो तो मैं देख लूंगी। राम राम। राम 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 राम। अब जुगनू, ये हैं मालिक अमर बाबू और ये मालकिन विवा। और ये बिटिया त्रिशला। अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मालिक आज्ञा दीजिए मुझे अब। जाओ, चिंता मत करो। विभा, मैं शॉप जा रहा हूँ। और त्रिशला बेटा, तुम इसको इसका कमरा और किचन दिखा दो। हाँ, ठीक है पापा, आ जाओ। ये रहा किचन। अच्छा मैडम, आप बताइए क्या खाएंगे आप? जो मैं खाऊंगी वो बनाओगे क्या? मेरा तो काम यही है, हाँ बस फरमाइश कीजिए। ठीक है, अपना सामान रख के मेरे रूम में चलो। चलो मेरी मालिश करो। लेकिन क्या नौकरी नहीं करनी है क्या तुम्हें इधर? नहीं, करनी है। चलो आ जाओ, मालिश करो। देखना, आज सारा बदन दर्द कर रहा है मेरा। चल थोड़ा दबा दे। क्या हुआ जुगनू? अब हमारा साथ कल तक का ही है महल के। परसों रामू आ जाएगा, इसलिए हमें आपसे दूर जाना पड़ेगा। पर तुम क्या चाहते हो? मैं तो यही रहना चाहता हूँ आपके पास। मैं भी तो यही चाहती हूँ। और वैसे भी रामू में आजकल जोश थोड़ा कम हो गया है, और मुझे जो चाहिए रहता वो तुम मुझे दे ही देते हो। मैं उसे बोलता हूँ कि वो कहीं दूसरी ओर चला जाए। ठीक है, परसों का परसों देखेंगे। अभी टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ।
राम राम मालकिन। कैसे हो? बहुत अच्छे। रामू, एक काम करो, पहले ये जहाँ काम करता था तुम वहाँ काम कर लो और इसको यहीं रहने दो। नहीं मालकिन, देखिए हमारा यहीं पर मन लगता है, हम यहीं पर काम करेंगे। जुगनू, मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 12 दिन के लिए रखा था, वो भी मेरी माँ के गुजरने की वजह से। अब तुम देखो, चाहो तो मुझसे पूरे महीने की पगार ले लो, लेकिन तुम वापस अपने काम पर चले जाओ। नहीं, जैसा छोटे मालकिन कहेंगे वैसा करेंगे। नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तुम। तुम क्या इस घर के मालिक हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हाँ मालिक हूँ मैं। साले मेरे किए कराए पर हाथ साफ कर रहे हैं। साले छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ये क्या कर रहा है तू? ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे को देखो ना, अभी करतूता बताता हूँ मैं अभी जरा। ये बच्ची क्या हो गया? त्रिशला, त्रिशला उठो, देखो ना क्या हो गया। किसने किया ये? किसने किया ये? त्रिशला, आंखें खोलो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस दरिंदे को, इसने मारा मेरी बेटी को। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मतलब मैं इतना खो गई कि सब कुछ पता होते हुए भी अपनी बच्ची को संभाल नहीं पाई। मेरी गलती ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। मैं खुद को कभी नहीं माफ कर सकती, कभी नहीं। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? भैया आप? भैया बैठिए ना। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। भैया पानी। रवि दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है रवि? भैया वो ऑफिस गए। आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है ना, तो वो जल्दी चले जाते हैं। अरे हाँ जयंती, ये बात तो है। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, इनका बहुत अधिक प्रेशर होता है। वैसे एक बात कहूँ मैं, रवि बचपन से टाइम का बहुत अधिक पंक्चुअल है, ये बात तो है उसमें। आप बैठिए भैया, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। भैया चाय। अरे तुम अपने लिए चाय नहीं लाई हो? नहीं भैया, मेरा मन नहीं, आप पीछे। अच्छा बैठो तो। हेलो। हेलो जयंती, सुनो मैं ना दिल्ली जा रहा हूँ अपने बॉस के साथ, 3 दिन बाद लौटूंगा। जी ठीक है। वैसे बड़े भैया आए हैं। क्या? अरे बात कराओ मेरी उनसे। जी भैया आपसे बात करेंगे। प्रणाम भैया। प्रणाम।
हाँ भैया, अच्छा कि आप आ गए। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से दिल्ली गया हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जयंती आपका ख्याल रखेगी। ठीक है, मैं बोल दूंगा उसको। जयंती से बात करवाना एक बार। हाँ हाँ, बात करो। सुनो, भैया बड़े दिनों बाद आए, उनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी और मैं चलता हूँ अभी। जी। बड़ी खुशी होती है भाई की तरक्की देखकर। गुड। ये क्या है? कहीं जेठ जी तो नहीं? नहीं, वो तो सो रहे थे। शायद मेरा ही वहम होगा। हेलो। यार मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। अच्छा सुनो, भैया कहाँ हैं? वो सो रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय, लव यू। लव यू टू। तुम पागल हो क्यों? इतनी रात को तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि मेरे जेठी घर पर आए हुए हैं। अगर उन्हें शक हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। तो मेरा कॉल अवॉइड कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, तो मुझे इतनी रात को आना पड़ा। देखो,
मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, पर तुम ये भी जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। हाँ तुम सही बोल, लेकिन हम जब पहली बार मिले थे ना, तब भी तुम शादीशुदा ही थी। सही कहा ना मैंने? देखो, मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था, मैंने तुम्हें देख लिया। अब मैं चलता हूँ। भैया आपकी चाय। भैया आप और कुछ लेंगे? नहीं, कुछ नहीं लूंगा। रवि का कुछ पता चला कि वो कब आ रहा है? नहीं अभी तक तो नहीं भैया, पर शायद अब उनका कॉल आए। अच्छा ये बताओ, क्या रवि तुम्हें परेशान करता है या कुछ ऐसा कि जो तुम्हारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस ये पूछना था, ये पीयूष कौन है? वो क्या है ना, कल मैंने तुम्हें किसी पीयूष से बात करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे काफी करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
कल शाम तक घर पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ लाना तो मुझे बता देना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नाराज हो क्या? भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर घर पहुंच के बात करता हूँ, ठीक है? चलो। क्या करूं? अगर कहीं भैया ने रवि को बता दिया तो नहीं, इससे पहले रवि को कुछ पता चले मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। देखो जयंती, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बोल देना। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। और जब कभी भी रवि बाहर जाए ना, मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना, ठीक है? हेलो हेलो। मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरे जेठी को पता चल चुका है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये तुम क्या कह रहे हो जयंती? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि बात अब और आगे बढ़े, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। जयंती, जयंती, सॉरी पीयूष। जयंती। अब जब घर में ही सारे सुख मिल रहे हैं तो बाहर की दुनिया का क्या काम? अचानक चले गए हैं? हाँ, वो उनका आज सुबह कॉल आया था, कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो चले गए। रुको, मैं कॉल करता हूँ। हाँ रवि बोलो। अचानक चले गए, मेरे आने तक रुक तो जाते।
अरे रवि, एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। भैया यहाँ पे सब ठीक ठाक तो हुआ ना खातिरदारी? कैसी बात कर रहे हो रवि? जयंती ने मेरा इतना ध्यान रखा है, उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वैसे एक बात करो रवि, तुम बहुत लकी हो कि जयंती जैसी बीवी तुम्हारे पास में है। चलो अब आराम करो, बाद में बात करते हैं। ठीक है भैया। भैया बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तुम सच में किस्मत वाली हो या? अब इतनी भी तारीफ ना कीजिए, मैं जो हूँ वो हूँ। अच्छा एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ट्रिप कैंसिल हो गया। अब अपनी खूबसूरत बीवी की बाहों में आऊंगा। क्या चल रहा है ये? देखो रवि, मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस भैया, ये शब्द तब तक ही ठीक थे जब तक मैं यहाँ पे नहीं था। फिर मुझे घिन आती है आपको अपने भाई कहते हुए, और उससे ज्यादा घिन मुझे तुमसे आती है। और तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। तो फोन अरे आओ ना, ये हाथ पकड़ो। जाए, पकड़ो इनके। ये तो मर गया। एक काम करते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता हूँ। पकड़ो दोनों को। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने अनैतिक संबंध के चलते हुए तुमने अपने जेठ के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया।
ये चलो इन दोनों को। डॉक्टर साहब मेरी बात का यकीन करो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुझे सब कुछ पता है। ये चलो इन दोनों को। समाज को सुधारने के लिए इन दोनों की खातिरदारी करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ नहीं किया है। अनैतिक संबंध समाज को बिगाड़ता है ही, इसलिए शायद इसका अंजाम ऐसा ही होता है।